हेलो स्टूडेंट। तो जैसा अभी अभी आपने आपके क्लास 10 के एग्जाम को फिनिश किया है, अब आपके दिमाग में एक डाउट बहुत तेजी से दौड़ रहा है कि मुझे क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम लेना है। और मेरे दिमाग में ये भी है कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को टीचर बनना है, तो किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना है, किसी को आईएएस बनना है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं, जहां पर आज हम डिकोड करेंगे कि आप आपके फ्यूचर गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाकर और कौन कौन से करियर ऑप्शंस को देख सकते हैं। अब इस वीडियो को बनाने में हमारा बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क लगा है, तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरीके का एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। अब आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए दो बातें दिमाग में रखना है। कौन सी बातें भैया? सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आपका इंटरेस्ट आप कैसे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर आप मैथ्स में कैसे थे। सिर्फ लास्ट ईयर क्या नहीं, आप बचपन से देखो कि आपको मैथ्स अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आपको सोशल अच्छा लगता है, आपको साइंस अच्छा लगता है, आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है। तो आप उन चीजों को ध्यान दें, आप उन सब्जेक्ट को देखें जिनमें आपने बहुत अच्छा किया है। आप सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे ना जाएं कि मेरे मैथ्स में कितने आए थे भैया, 95 आए थे तो मैं मैथ्स की तरफ चला जाऊं, साइंस में मेरे 65 आए थे तो मैं साइंस नहीं लूंगा। बट आपको देखना है कि आपको साइंस अच्छा लग रहा है, बट भले हो सकता है थोड़े बहुत मार्क्स कम हो जाए कभी कभी, बट हो सकता है आने वाले समय में आपकी साइंस में मार्क्स इंप्रूव कर जाएं। अभी तक मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते थे तो मे भी हो सकता है आगे चलकर मैथ्स में अच्छे नंबर ना आए। आप देख सकते हैं आपको सोशल में इंटरेस्ट है क्या। तो जब आप अपने इंटरेस्ट को देख लेंगे, अब देखिए आपने आपके इंटरेस्ट को तो देख लिया है कि आपका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट में है, बट कुछ मिस्टेक्स रहती हैं जिन्हें भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कौन कौन सी मिस्टेक? आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज करके साइंस दिला देते हैं, कॉमर्स दिला देते हैं या आपको बायोलॉजी दिला देते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आना है। याद करो, आपने 3 इडियट्स मूवी कभी ना कभी देखी होगी, तो उसमें फरहान कहता है पप्पा अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो शायद मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊं बट मैं खुश ना रह पाऊं। तो आप मुझे फोटोग्राफी करने दीजिए, तो जिससे मैं खुश भी रहूंगा, अपने पैशन को भी फॉलो करूंगा और आगे चल के बहुत ज्यादा आगे बढ़ूंगा। तो आपको पेरेंट्स को समझाना है कि पेरेंट्स अगर मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट को लेता हूँ, फेवरेट स्ट्रीम को लेता हूँ, अपने पैशन को आगे फॉलो करता हूँ, तो शायद मैं आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रो कर पाऊँ। अब दूसरी गलती यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स की बातों में आ जाते हैं। फ्रेंड ने बोला चल भाई मैं तो नीट करूंगा, तू भी मेरे साथ चल नीट करना, हम दोनों बढ़िया साथ साथ कोचिंग जाएंगे। अभी तक हम क्लास 10 तक साथ साथ थे तो हम आगे चल के भी साथ रहेंगे। बट हो सकता है उसका साइंस बहुत ज्यादा अच्छा हो, वो बायो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा हो, बट आप उतने अच्छे ना हो। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड की बातों में नहीं आना है और आपको देख लेना है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ना कि आपके फ्रेंड की बातों में आके आपको अपना फ्यूचर खराब करना है। तो इन दो मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड कर देंगे तो आप बेटर स्ट्रीम को चुन पाएंगे। तो बताना है अपने पेरेंट्स को कि पेरेंट्स मैंने क्या कर लिया है, अपने लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रीम डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, या मैं कॉमर्स लेकर सीए बनना चाह रहा हूँ, या मैं बिजनेसमैन बनना चाह रहा हूँ, या मैंने तो बोल दिया मैं तो ह्यूमैनिटीज लेकर आगे चल के आईपीएस ऑफिसर बनने वाला हूँ। आईपीएस बन जाऊंगा तो बढ़िया मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमूंगा, जो चोर उचक्के होंगे उन्हें डरा के बहुत मारूंगा और सारा का सारा क्राइम खत्म कर दूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है। अब फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स जो आपको क्लास 11 में देखने को मिलती है। सबसे पहले हम साइंस से शुरुआत करेंगे। जैसे अगर आप क्या करते हैं, मेन साइंस लेते हैं, आप मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपने ले लिया साइंस। अब साइंस में क्या क्या आ जाता है, फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ पीसीबी। क्या पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर? पीसीबी। अब भैया पीसीबी करने से क्या होगा? पीसीबी करने से हमारे पास ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं। कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं? हम सबसे पहले एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस करने से हम डॉक्टर बन सकते हैं। जो आप अलग अलग तरीके के डॉक्टर देखते हैं, कभी हड्डी वाले डॉक्टर हो गए, कभी आंख वाले डॉक्टर हो गए, कभी दिमाग वाले डॉक्टर हो गए। तो इन सारे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री लेना पड़ेगा। यानी भैया मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो डॉक्टर बनने के लिए मैं क्या करूं, बायोलॉजी ले लूं और क्लास 12 में मैं नीट का एग्जाम दे दूं। अब मुझे बायोलॉजी तो लेना है, मुझे बायोलॉजी लेकर आगे पढ़ना है, बट मैं नीट का एग्जाम तो नहीं दे पाऊंगा, मेरी इतनी अच्छी तो क्या नहीं है, बायोलॉजी नहीं है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकते हैं, आप अपनी मेडिकल की शॉप खोल सकते हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इन मुकामों पर पहुंच सकते हैं। यानी आप डॉक्टर तो नहीं बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप डॉक्टर की फील्ड से जुड़े रहेंगे। अब बात आती है, मैं साइंस तो ले रहा हूँ बट मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, ना तो मुझे अपना मेडिकल खोलना है।
तो बात आती है, अब मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है, बट मैं क्या करना चाहता हूँ, साइंस पढ़ना चाहता हूँ। साइंस हम कैसे पढ़ सकते हैं, मैथ्स के साथ पढ़ सकते हैं, यानी पीसीएम पढ़ सकते हैं। पीसीएम पढ़ने से क्या होगा, आप बीटेक कर पाएंगे, आप आर्किटेक्ट कर पाएंगे, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जा पाएंगे, आप बीएससी कर पाएंगे। बीएससी के अलावा भी अगर हम बात करें, पीसीएम हमारे लिए क्या करता है, ढेर सारे करियर ऑप्शंस को लेकर आता है। आप डेटा साइंस में जा सकते हैं, आप फॉरेंसिक्स में जा सकते हैं। याद करो सीआईडी में डॉक्टर सालुके वो क्या करते थे, अलग अलग केमिकल्स की मदद से फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रोवाइड करते थे। तो आप उन फील्ड में भी जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, आप एक अच्छे केमिस्ट बन सकते हैं, यानी मैं अगर पीसीएम ले लेता हूं तो वहां पर भी मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे जो कि क्या करने वाले हैं, मेरी हेल्प करने वाले हैं। क्या सिर्फ इन्हीं चीजों को हम कर सकते हैं? नहीं, आप पीसीएम लेकर एक अच्छे आईआईटीएन बन सकते हैं, जेईई करके एक अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। आपने सुंदर पिचाई को देखा होगा, आज वो सीईओ बन चुके हैं। यानी मैं पीसीएम करके और भी कई मल्टीपल करियर ऑप्शंस में जा सकता हूं। जैसे कि ट्रेंडिंग ऑप्शन में आप देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, भर भर के डेटा साइंस कर रहे हैं। डेटा साइंस में आज बहुत ज्यादा पैसा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड को चुन रहे हैं। तो उसके लिए अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीएम में जाना पड़ेगा। अब बात हो गई साइंस की, अब आ जाते हैं हम ह्यूमैनिटीज की तरफ। जब आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो वहां पर आपके पास सब्जेक्ट आते हैं जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद अगर हम देखें, ज्योग्राफी आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है। आप देखते होंगे कई दिमाग के डॉक्टर रहते हैं, बट वो दवाई गोली नहीं देते, वो क्या करते हैं, वो थेरेपी सेशन देते हैं, यानी वो साइकेट्रिस्ट रहते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज पढ़ने से आता है। यानी आप ह्यूमैनिटीज पढ़ के इन सारे ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। भैया सिर्फ साइकेट्रिस्ट बन पाएंगे क्या? नहीं, आपको जो पुलिसमैन बनना था, आपको जो सिविल सर्विस में जाना था, सिविल सर्विस का ऑप्शन होकर जाता है ह्यूमैनिटीज से, जहां पर सारे जो सब्जेक्ट रहते हैं वो आपको आगे चलकर एक सिविल सर्वेंट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सिविल सर्वेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इवन आप क्लर्क बन सकते हैं। यानी मैं ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी तक कहीं भी जा सकता हूँ। आप सिर्फ सिविल सर्वेंट बन रहे हैं क्या? नहीं, अगर आपको एक लॉयर बनना है तो आप एलएलबी का ऑप्शन भी ह्यूमैनिटीज से चूज कर सकते हैं। यानी मेरे पास ह्यूमैनिटीज में भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको क्या करना है, एक अच्छा प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर जैसे मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, कॉलेज में जाकर हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज को एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारा ऑप्शन आता है कॉमर्स और कॉमर्स प्लस मैथ। अगर आप खाली कॉमर्स लेते हैं तो वहां पर आप बिजनेस की फील्ड में जा सकते हैं, यानी आप बिजनेस रिलेटेड जितने भी काम रहते हैं, कंपनीज रहती हैं, उनमें जाकर काम कर सकते हैं। बट जब आपके पास कॉमर्स प्लस मैथ्स रहता है तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन खुलते हैं। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके पास खाली कॉमर्स लेने से वो ऑप्शन नहीं होंगे, बट वहां पर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स रहती है, लॉजिकल रीजनिंग रहती है, क्वांट रहता है। तो आप मैथ्स के साथ कॉमर्स करें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब जैसे आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स प्लस मैथ लेके आगे चल के आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, कई ऐसे भी करियर ऑप्शंस रहते हैं और ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जैसे एसीसी हो गया। एसीसी के अलावा अगर हम देखें, सीएफए हो गया, सीपीए हो गया। ना सिर्फ इंडिया में, बट अगर हम बात करें ग्लोबली, आपको क्या कर सकते हैं, हायर पैकेजेस के साथ जॉब दिलवा सकते हैं। अब इनके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। और अगर हम बात करें, बैंकिंग का ऑप्शन हमारे पास खुला हुआ रहता है। यानी कॉमर्स लेकर भी हमारे पास बहुत ज्यादा फील्ड है। जो हमें लोग डराया करते थे कि कॉमर्स लेके तो बेटा तू तो नालायक बन जाएगा, बट नहीं, आप कॉमर्स लेके भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी 4 स्ट्रीम के बाद भी अगर हम बात करें, आज हमारे पास ढेर सारे करियर ऑप्शन। जैसे कई लोग क्या करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के अलावा अगर हम बात करें, वो वीडियो एडिटिंग में जाना चाहते हैं। वीडियो एडिटिंग के अलावा वो क्या करना चाहते हैं, एक बेटर एडिटर बनना चाहते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं। तो इन सभी के कोर्सेज आपको क्लास 10th के बाद मिल जाते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, इन सारी स्ट्रीम को ना लेकर भी इन फील्ड में जा सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इन सारी कामों को अगर आपको करना है तो आप पहले आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चुन लें और साथ में इन कोर्सेज को करते रहें। इसकी वजह से क्या होगा, मे बी आप इन करियर ऑप्शंस को भी कर सके और साथ में आपकी स्ट्रीम के सब्जेक्ट को एज अ मेन करियर ऑप्शन भी बना सके। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो याद करो, मैंने क्या बोला था, आपको एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।